की कहानी है। बहू मेरे रोती तो मेरी बेटी को नहीं पूछती तो बाद में घर में आने नहीं दोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेघा मायके आई हुई थी। उसने नोटिस किया कि रेनू का मूड हर वक्त कुछ उखड़ा सा रहता। रेनू उसके छोटे भाई आनंद की पत्नी। ऐसे तो वो बहुत खुश मिजाजी, पर इस बार न जाने क्यों वो खीसी सी रहती है। हालांकि रेनू मेघा का बहुत सम्मान करती है और मेघा भी उसे छोटी बहन जैसे प्यार करती है। जब भी मायके आती रेनू के लिए ढेरों उपहार ले आती। अभी रेनू की शादी को 2 साल हुए हैं। मेघा ने एक दो बार माँ से पूछा भी कि रेनू का स्वभाव काफी बदल गया न, तो माँ हमेशा की तरह अपनी आदत के अनुसार बोली, अरे ये तो शुरू से ही नकसड़ी है। मेघा ने माँ को डांट दिया, क्या माँ सारा दिन बेसारी काम में लगी रहती है। माँ का रोना शुरू हो गया। हाँ माँ, मैं गलत दिखती हूँ। मैंने भी सारी जिंदगी हाथ खींचे घर का सारा काम करती थी। हमारे जमाने में काम वालियाँ नहीं होती थी और यहाँ झाड़ू कपड़ा बर्तन सब काम के लिए नौकरानी है, फिर भी काम की आफत। मेधा बोली, माँ आपका जमाना और था, अब समय बदल गया है। अब थोड़ा कम बोला करो माँ, वैसे तो बहुत अच्छी है। रेनू का ख्याल भी रखती है, हर वक्त पूछती रहती है कि रेनू ने नाश्ता किया, खाना खाया। बाजार भी जाती तो उसके लिए कुछ न कुछ ले आती। पर माँ में ये कमी है कि कुछ भी बुरा लगा तो एकदम कह देती। उन्हें घुमा फिरा कर बोलना नहीं आता। मेधा को आए 15 दिन हो गए थे। रेनू हर दिन उसकी पसंद का खाना नाश्ता बनाती। उसके दोनों बच्चे भी मामी के साथ लगे रहते। रेनू उनके साथ लूडो खेलती, कैरम खेलती या शाम को छत पर बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाती खेलती। बच्चे भी उसे बहुत मानते थे। कल सुबह की ट्रेन है मेधा की। रात को वो अपना सामान रख रही थी कि रेनू कमरे में आई और एक पैकेट उसके पकड़ा दी। दीदी, ये आपके और बच्चों के लिए। अरे रेनू, इसकी क्या जरूरत है, बच्चों को दे देती, मैं तो बड़ी हूँ तुझसे। नहीं दीदी, नन्नों को देना चाहिए, नहीं दूंगी तो बाद में फिर वो शुभ हो गई। क्या हुआ रेनू, बोलो ना, इस बार मैं सबसे आई हूँ, तुम काफी बदली सी लग रही हो। बात किया वो रोने लगी। दीदी मैं कितना भी करूँ, माँ जी मेरे हर काम में मन में निकालती है, फिर आंदन आए तो कुछ न कुछ ऐसा बोल देगी कि हमारी लड़ाई हो जाती। दीदी आप भी फोन पर माँ जी के साथ मेरी शिकायत करती हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने क्या कहा। एक दिन माँ जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी तो आप भी सुन रही थी। एक बार नहीं बोली कि रेनू ऐसी नहीं है, पिछली बार मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी तो बाद में माँ जी ने मुझे बहुत सुनाया था कि मेरे रोते तो मेरी बेटी को नहीं पूछती तो मेरी बात घर में नहीं घुसने दो। कि मेधा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। देखो रेनू, माँ शुरू से घर के सारे काम खुद करती थी। पापा कितना भी बोले उन्हें काम वाली का काम पसंद नहीं था। तुम्हारी शादी होती उन्हें काम वाली लगा दी कि बहू बर्तन नहीं मांजेगी। रही मुझसे शिकायत करने की बात तो तुमने पूरी बात नहीं सुनी होगी। अगर कभी माँ कुछ कहती भी तो मैं इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देती हूँ। पापा के न रहने पर उनके मन की बात कौन सुनेगा। रेनू, तुम सुबह देर तक सोती हो तो माँ चाय बना लेती, यहाँ तक कि कई बार नाश्ता तक बना देती। क्या कभी तुम्हें इस बात के लिए कुछ कहा? नहीं दीदी, माँ कहीं भी जाए तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाना नहीं भूलती। तुम जो जैसा बना देती हो वो खा लेती। मैं मानती हूँ माँ जुबान की थोड़ी तेजी। हर माँ अपनी बेटी से दिल की बात करती है। सच बताना रेनू, तुम्हारी तो 3 भाभियाँ, क्या तुम्हारी मम्मी कभी भाभिया की कोई बात तुमसे नहीं करती? मैं कौन सा उनकी बातों में आ गई? मुझे पता है तुम
कितनी समझदार हो। देखो रेनू, माँ का स्वभाव इस उम्र में तो बदलने से रहा, पर तुम थोड़ा सा बदल जाओ। माँ मुझे भी ज्यादा तुम्हें बेटी मानेगी। मैं तो साल में 1 या 2 बार आती हूँ, बाकी तो तुम और आंधनी उनके अपने आनंद को मैं समझा दूंगी कि माँ की बात सुनकर लड़ाई ना करे, तुमसे बात समझने की कोशिश करे। ठीक है ना, घर का काम कर रही, जिम्मेदारी नहीं है। रेनू, तुम अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती हो। माँ सारा दिन अकेली होती है, थोड़ी देर उनके पास बैठा जाया करो, उनके सुख दुख पूछ लिया करो, अपनी परेशानी बताया करो। क्या रेनू, इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर घूम रही थी? तो मुझसे पूछ तो लेती, अगली बार जब भी आऊंगी न तो तुम मुझे ज्यादा माँ की बेटी बनकर मिलना।